तो पिछले 5-6 महीनों में मेरे बहुत दोस्तों से बातचीत हुई। किसी को ब्रेकअप हो गया, किसी का कुछ और प्रॉब्लम थी, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि दिमाग में वो चीज़ घूम रही बार बार, जो कुछ हुआ। कल भी एक दोस्त से मुलाकात हुई, मतलब बातचीत हुई। वो कह रहे हैं कि अब वो विचार निकल ही नहीं पा रहा, बार बार वही आ जाता है। माना किसी की शादी हुई और न तो ब्रेकअप हुआ, मतलब डिवोर्स भी नहीं हुआ, सेपरेशन भी नहीं हुआ, बीच की स्थिति है। अब वो बार बार आ रहा है। तो कल जिनसे मेरी बातचीत हुई वो कह रहे हैं कि भाई ये तो जो कुछ है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ऐसी परिस्थितियाँ तो आती रहेंगी, कुछ और तरह की आएगी। तो अब दिमाग तो उसी को घुमा रहा है, तो मैं सहजता से तो जी ही नहीं पाऊँगा। तो ये तो है। अच्छा, वो ध्यान करने वाले हैं। जैसे अब कोई ध्यान करने वाले नहीं तो हम कहें कि आप ध्यान कर लो, वो करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ख़ास तौर पे ये जो ब्रेकअप वाला है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम किसी के साथ रहना चाहते हैं, अपोजिट सेक्स के साथ, मतलब स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ। वो एक नेचुरल है। अब जब आप ये निश्चय करते हैं एक तो कि मैंने अकेला रहना है, तो तब कई बार तो ये होता है कि ठीक है, अब आप सोच लिया आपने, तो आप उसकी तरफ काम करते हैं। फिर आप उन थॉट्स को थोड़ा सा दूर रखते हैं और स्ट्रेटजी अपनाते हैं। लेकिन अभी ये भी नहीं हुआ, तो कई बार उनको भी दिक्कत हो जाती है, लोग डिसरोब हो जाते हैं, मंक्स गृहस्थ में चले जाते हैं, नहीं रहा जाता। लेकिन अब ये स्थिति है, माना कि अब शादी हुई और लड़की ने कहा मेरे को नहीं रहना, उसकी कुछ अपनी शर्तें होंगी, जो भी होगा। लेकिन अब ना तो वो अलग हुए, ना वो साथ में हैं, अब ये घूम रहा है दिमाग में। तो इसके लिए सबसे पहले तो ध्यान है। अब ध्यान को हालांकि खुद कर रहे हैं, तो पहले तो ये है कि जब आप सिटिंग कर रहे हैं ना, और जैसी ये थॉट आए, तो आप या तो ब्रेथ पे वापस आ जाइए, या तो बॉडी अवेयरनेस पे वापस आ जाइए, और थॉट्स को बाहर निकालने की कोशिश मत करिए, उसको रहने दीजिए। वह ठीक है। अब आप ब्रेथ पे आ गए, बॉडी अवेयरनेस पे आ गए, थॉट आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। न तो उसको वेलकम करना है, न उसको पुश करना है। तो पहले तो इस स्थिति में आप आ जाइए, उसको यहाँ ले आइए। इसमें फिर क्रिएटिविटी आती है। आप कोई क्रिएटिव चीज़ करना शुरू कर दीजिए, अगर आपके पास समय है। अगर आपके पास समय नहीं है, सपोज आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी और जगह काम कर रहे हैं, तो वैसे ही ये थॉट कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको काम करना पड़ेगा, काम आपको देना पड़ेगा, और इंटेलेक्चुअली आप समझ चुके हैं कि ये मेरे को तंग कर रहा है, तो फिर आप उधर ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। जब आपके पास खाली समय होगा, फिर ये थॉट्स हावी हो जाएंगे। तो माना कि आपके पास समय है, तो आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। आप गाना सीखना शुरू कर दीजिए, अगर आप जानते हैं तो गाना शुरू कर दीजिए। गाने, जब आप गाना गा रहे हैं, रैंडम थॉट फिर भी आएंगे, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपका गाने की तरफ है। आप कुछ बजाना शुरू कर दीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आजकल कीबोर्ड काफ़ी सस्ते आते हैं, 1-1.5 हज़ार का भी आ जाएगा जो बजाने वाला, वो आप शुरू कर दीजिए, सीख लीजिए। इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मतलब यूट्यूब पे बहुत लोग सिखाते हैं। तो नई चीज़ आप सीखेंगे तो आपका दिमाग उधर रहेगा। अच्छा, आप बजाना शुरू कर दीजिए, कुछ बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, बहुत सस्ता भी आता है, मैंने 2-4 लेसन दे रखे इधर शॉर्ट्स में। आप वो बजाना शुरू कर दीजिए, अगर ऐसी परिस्थिति है। कुछ और कर लीजिए क्रिएटिव। अच्छा, लिखना शुरू कर दीजिए। लिखना एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। अगर ये बहुत तंग कर रहा है, तो आप ये सोच के बैठिए कि अच्छा अभी 20 मिनट में इधर बैठा हूँ, 10 मिनट, 20 मिनट, और जो आ रहा है, अच्छा बता भाई क्या आ रहा है। अब आप ऐसे लिखिए कि जैसे आप कोई आर्टिकल लिखना है आपको,
जैसा आप किसी के बारे में बता रहे हैं अपने बारे में कि इस स्थिति में क्या होता है, तो उसकी हेडिंग बनाइए और हेडिंग पे लिखना शुरू कर दीजिए। तो कई बार तो क्या होगा कि कुछ आएगा ही नहीं लिखने के लिए, वहीं रुक जाएंगे थॉट्स। तो वैसा नहीं कि हमेशा के लिए रुक जाएंगे फिर आ जाएंगे, लेकिन उस समय के लिए रुक गए तो आपने पूरा सिस्टमेटिकली, और अगर आ रहे हैं तो आप लिखना शुरू कर दीजिए, उससे कई बार रिजॉल्व हो जाते हैं। अब फिर से अगर थोड़ा सा माइंडफुलनेस की तरफ आ जाए, तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि ऋषि मुनि थे, बिल्कुल तपस्या कर रहे थे कई सालों तक, बिल्कुल लगता था कि पहुंच गए, फिर वो समाधि से बाहर आए, फिर कोई अप्सरा आई, उसके साथ अपना चल पड़े। तो मतलब ये बहुत स्ट्रांग है, एक कंपेनियनशिप का बहुत स्ट्रांग है। तो अब अगर तो ऐसी स्थिति है कि आप साथ रह सकते हैं, लाइक माइंडेड हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, तो आप साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं रहा जा रहा है, ये तब की बात है, या ब्रेकअप हो गया या ऐसी स्थितियां नहीं है, ये तब की बात है, नहीं तो ये बहुत स्ट्रांग है इमोशन। जैसे जब बुद्ध को बहुत समाधियाँ लगी, बुद्ध को नहीं बल्कि बोधिसत्व को, तब तक बुद्ध नहीं हुए थे, वो दो टीचर के पास गया, लार कलाम और अदकराम पुत्र, उन्होंने बहुत आगे की समाधियाँ सीखी और उप समाधियाँ। और बुद्ध ने कंटेम्पलेट किया कि यार अभी विकार तो है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि अभी तो ये वापस आ जाएगा, मतलब ऐसी जैसी स्थितियाँ मिलेंगी ये विकार ऊपर आ जाएगा, मैं फिर से उसमें चला जाऊँगा। तो इसलिए उन्होंने उनसे मना किया कि हम, मतलब मेरा रास्ता दूसरा है, मैं अपने आप ढूंढूंगा जो भी मिलेगा। तो उन्होंने फिर ये रास्ता दिया कि वो ये कहते हैं कैसी भी समाधि में चले जाओ, वो अनुशय क्लेश तो अंदर है, मतलब बहुत नीचे बैठे हुए हैं। अब कई बार ध्यान से भी आ जाएगा वो ऊपर, अब आपने ध्यान किया और फिर से वासना भड़क गई, क्योंकि वो नीचे का ऊपर आ रहा है, या कुछ और आ गया, गुस्सा आ गया, किसी ने कहा कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अब ध्यान कर रहे होंगे, हो सकता है उससे भी आ जाता है। कई बार जो नीचे पड़ा हुआ है वो थोड़ा ऊपर आएगा, तो आप उसको समतापूर्वक देखिए। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, आप क्रिएटिव हो जाइए, आप उसमें टाइम दीजिए। अच्छा, कई बार ना एक टेक्निक जो मैंने खुद की है, मतलब ये सारी टेक्निक्स मैंने खुद भी की है। एक टेक्निक मैंने खुद की है कि जैसे आता है ना, तो आप हंस जाइए बहुत ज़ोर से, अच्छा फिर आ गया, फिर हंस जाइए। कई बार ये ब्रेक्स लगने शुरू हो जाते हैं। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो नोटिंग मेथड, मैंने एक वीडियो बनाया था जो महर्षि साइडो का है, कि कुछ आ रहा है तो आप सिंपली बोलिए अच्छा थिंकिंग, काम वासना का विचार आ रहा है, आप सिर्फ काम, गुस्से का विचार आ रहा है, आप करो गुस्सा, ऐसी इसका भी कोई नाम रख दीजिए और उसको रिपीट करिए। जैसे आता है अच्छा ये है, तो उससे वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ये भी करके देखिए। एक फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा बहुत अच्छा है, और योगा ऐसे करिए, मतलब आप इस पे यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे हो, उसको अवेयरनेस के साथ करना है। मतलब आप पूरी तरह अवेयर हैं, आप हाथ उठा रहे हैं तो पूरी तरह अवेयर हैं, सांस भी देखते रहिए और ये बॉडी की अवेयरनेस भी रखिए। जैसी थॉट आएगा उस बीच थॉट आएंगे फिर से वही वाले, रुक जाइए, ब्रेथ पे चले जाइए। मतलब कोई जल्दी नहीं है कि ये आसन करने, ये आप अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। फिर आप दूसरा पोस्चर करना शुरू कर दीजिए, फिर थॉट्स आ गए, फिर आप रुक जाइए, सेंसेशन देखिए, ब्रेथ देखिए, फिर आप और पोस्चर करिए। तो ये आप एक बार कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, जब भी आपके पास समय है वो कर लीजिए, जिसमें ध्यान भी हो जाएगा, आपका योगा भी हो जाएगा। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, ये मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव मेरे को ये लगा। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, और नोटिंग मेथड आप करके देखिए, उससे बहुत मदद मिलती है। और अगर आपके पास समय है, अगर तो आप काम कर रहे हैं तो काम में तो उस समय के लिए तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास समय है
तो आप कुछ और चीज़ें करिए। जैसे एक तो मैंने कहा कि गाना शुरू कर दीजिए, एक चैंटिंग कर सकते हैं। अगर चैंटिंग में आपका थोड़ा सा रुचि है, कोई भी चैंटिंग उपनिषद से कर सकते हैं, बुद्धिस्ट चैंटिंग कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। दिमाग तो उधर जा रहा है लेकिन आपने एक श्लोक ले लिया, माना आपको नहीं आता, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजी था माँ गृध कस्य सिद्धनम, इतना आपने ले लिया। आपने लिख के उसको जेब में रख दिया। अब आपने एक लाइन याद कर ली, आधी लाइन याद कर ली, ईशावास्यमिदं सर्वम, आगे क्या है, तो वो दिमाग में वो चलेगा। फिर जैसे थॉट आएगा पहले आप देखिएगा, अच्छा पहले तो इसको याद कर भाई। इससे कई बार बहुत मदद मिलती है, ये सारा चेंज हो जाता है पूरा। ऐसे आप पाली चैंटिंग देख सकते हैं, बहुत सारी है, मतलब आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी शायद, वो देख लीजिए। अच्छा कई बार अगर आपका इंटरेस्ट ऐसे है, जैसे एक तो मैंने कहा कि लिखिए, आप उसको लिखिए जो आ रहा है, उस एक्सपीरियंस को हेडिंग्स बना के। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है कि कविता लिखने में, गीत लिखने में, तो आप वो लिखना शुरू कर दीजिए। माना आप कोई दोहा लिख रहे हैं या कोई शेर लिख रहे हैं, आपने एक लाइन बनाई तो फिर अब दिमाग उधर चल रहा है और आप वो लिख रहे हैं, तो लिखने से वो कई बार चला जाता है। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि पहले आप दिमाग की जो फंक्शनिंग है ना, उसको समझ लीजिए। दिमाग कैसे काम करता है। देखिए, आप कहते हैं कि मेरा दिमाग है, मेरा शरीर है, तो जैसे हम कोई कुत्ता पालते हैं, हम कहते हैं मेरा कुत्ता है, तो आपकी कमांड पे चलता है। आप कहते हैं बैठ तो बैठता है, चल तो चलता है, कुछ चीज़ फेंकते हैं तो पकड़ के लाता है, तो वहाँ तक तो ठीक है। अब शरीर को आप ऐसे कमांड करके देखिए, शरीर तो ऐसे करता नहीं है। आप खाना खाते हैं, आपको पता ही नहीं डाइजेस्ट कैसे हो रहा है। आप खूब सारा खा लीजिए और कहे उसको कि भाई फटाफट पचा, इसको कर देगा तो आपके कमांड नहीं है। और दिमाग पे तो बिल्कुल ही कमांड नहीं है, वो तो कहीं भी जा रहा है। तो अब दिमाग की फंक्शनिंग ऐसी है कि अगर तो आपने कोई थॉट इनवाइट किया कि आ जा भाई, कोई क्रेविंग आ रही है, तो उसमें चला जाएगा। माना कि आप कुछ खाना चाह रहे हैं और इधर आप ध्यान में बैठ गए, थोड़ा भूख लग रही है, तो फिर वही चलता रहेगा। अच्छा कहीं रेस्टोरेंट में गए, आपने पिज्ज़ा खाया, आपने आप कुछ और खाया, उसमें चलता रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना, भूखे भजन नहीं हो तो गोपाला हो, तो वही घूमता रहेगा। पहले खा लीजिए, बहुत ज़्यादा खा लिया फिर भी आलस आ जाएगा। तो एक तो ये है, वो उसमें जाएगा। दूसरा ये है कि कोई ऐसा थॉट आ रहा है कि आप उसको पुश कर रहे हैं, बाहर निकालना चाह रहे हैं कि जा भाई मेरे को नहीं चाहिए, तो दिमाग दोनों को एक तरीके से लेता है। वो कहता है कि अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो फिर उसको वापस लेके आता है। वापस लेके जितना आप दबाएंगे उतना वो और आएगा। तो उसको न तो दबाना है, न उसको वेलकम करना है। तो जब आप ध्यान में हैं, ठीक है, आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जब आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे और थोड़ा सा उस आइडेंटिफिकेशन से आप बाहर आने लग गए, आप ये देखने लग गए कि अरे मन की फंक्शनिंग है, मेरा मन नहीं है, मन ऐसे काम करता है, तो वहाँ से थोड़ा सा आपका डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा मन से। और उस तरह के थॉट्स को भी फिर आप कहेंगे ठीक है भाई, तो आ रहे हो, ठीक है देखेंगे, तो उनकी पावर कम हो जाएगी। जैसे जो ये आपने सुना होगा माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी, और एक और है, उसका मैं नाम भूल रहा, ये जिस डॉक्टर ने ये डेवलप की, जॉन काबात-जिन, ये अमेरिकन डॉक्टर हैं, ये भी डिस्कोर्स देते हैं। ये एक बहुत सीनियर अजान है, भिक्षु हैं, अजान सुमेधो, वो भी अमेरिका के हैं, रहते ब्रिटेन में। वो एक डिस्कोर्स दे रहे थे और उसमें वो कह रहे थे कि माइंड आपका नहीं है। आप सोचते हैं आप माइंड आपका है, उन्होंने कहा माइंड आपका नहीं है। माइंड एक तरह से काम करता है, सबके माइंड वैसे ही काम करते हैं, तो आपका इसमें कुछ नहीं है। ये तो आपने कुछ किया, उसमें मेमोरीज़ हैं, उनके आधार पे वो चीज़ों को लाता है। दूसरे की दूसरी मेमोरीज होंगी, या कर्म संस्कार बोल लीजिए, हर एक के अपने कर्म संस्कार हैं, उसके हिसाब से चलता है। लेकिन फंक्शनिंग उसकी वैसी ही है, सबके लिए वैसे ही चलता है। तो ये जॉन काबात-जिन जो थे, उन्होंने कहा अच्छा ये मैंने कभी सोचा नहीं, तो ये भी ध्यान वाले थे। तो फिर उन्होंने ये थेरेपी डेवलप की जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, कि और सारी थेरेपी से कई गुना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है।
माइंडफुलनेस बेस, उसमें वो कुछ और भी करवाते हैं, योगासन भी करवाते हैं वो, और कुछ चीज़ करवाते हैं। कुछ हफ्ते की एक वो थेरेपी कोर्स है और कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसके। तो वो वहाँ से आया। तो इसलिए दिमाग को कई बार आप कहिए मेरा नहीं है भाई, ये इसकी फंक्शनिंग है, ऐसे सोचता है और मेरे को उसको बदलना है। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, ध्यान भी करिए, क्रिएटिविटी में जाइए, गाना गा सकते हैं तो गाना गाइए, लिख सकते हैं तो लिखिए, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ कर लीजिए, कुछ और करना है तो कुछ और कर लीजिए। जब आप चल रहे हैं, कई बार घूमने चले जाइए तो उस समय बहुत ज़्यादा आएगा, तो आप अपने बॉडी मूवमेंट की तरफ ध्यान रखिए, और ख़ास तौर पे पैरों की तरफ। पैर उठा, पैर नीचे गया, उसकी जो सेंसेशन है उसको आप फील करते रहिए। और अगर उसके साथ सांस भी जोड़ना चाहें, सांस भी जोड़ सकते हैं। जैसे वो आए फिर आप वापस आ जाइए, जैसे वो आए फिर आप वापस आ जाइए। और एक और है जो मुझे बहुत मतलब मैंने रियलाइज़ किया, अगर आपने सुबह 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 के एक आध घंटे अगर ये थॉट नहीं आने दिया, आपने ये सारी स्ट्रेटजीज़ की और उसको आपने ज़्यादा हवा नहीं दी, तो फिर वो सारे दिन कम हो जाता है। हालांकि कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर सुबह आ गया तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो सुबह कम से कम एक कोशिश करिए, ध्यान कर लीजिए सबसे पहले 1 घंटा। आप जो ये साथी जिन्होंने कहा था, ये तो ध्यान वाले हैं, तो 1 डेढ़ घंटा आप ध्यान कर लीजिए। फिर आप कुछ और चीज़ें कर लीजिए। खाना बना रहे हैं तो बिल्कुल वहीं रहिए, सब्जी काट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप वहीं रहिए। जैसे वो आता है थोड़ी देर रुक जाइए। कई बार 2-4 सांसें, 8-10 सांसें गहरी लेके देखिए। 10 सांस ले लिया आपने, फिर आप वापस आ गए, तो इससे ये टूटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे इसको ब्रेक लगने शुरू हो जाएंगे ना, वैसे ये कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटजीज करके देखिए, और ये इससे आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। फिर आप आइडेंटिफाई मत करिए, ठीक है ये समस्याएं तो आने वाली हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई अब ये नहीं तो कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, तो मेरे को डील करना ही नहीं आएगा, तो मैं तो सहजता से जी नहीं पाऊँगा। तो यही तरीका है, और ये तो आते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा। हमेशा बहुत बढ़िया तो होता नहीं, जो आपने सोचा वही होता रहेगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो ये तो आता रहेगा। डील करने के ये तरीके, कुछ और भी तरीके हैं तो आप बताना, आप किसी ने किए होंगे तो आप शेयर करना, वो भी इसमें जोड़ देंगे। इसमें बहुत सारे तरीके तो मैंने खुद अपनाए हैं, कुछ मैंने सुने हैं। तो आप ये करके देखिए, फिर बताइए कि क्या हुआ।